नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प सफर में आपका स्वागत है। आज हम उस छिपी हुई मैकेनिकल दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं जो ठीक हमारी छतों के ऊपर दिन रात काम कर रही है। जरा सोचिए, जब हम किसी भी आधुनिक इमारत में कदम रखते हैं तो शायद ही कभी इस बात का एहसास होता है कि हमारे सिर के ठीक ऊपर हवा का एक पूरा का पूरा हाईवे चल रहा है। आज हम इसी सोर्स मटेरियल के जरिए इस पूरी प्रणाली को डिकोड करेंगे। इसे आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक इमारत कोई जीवित प्राणी हो। यहाँ जो डक्ट्स या पाइप्स बिछे हैं ना, वो इस इमारत की नसों की तरह हैं, यानी इसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। और आज हम इस सिस्टम के वॉल्व और छिद्रों का पता लगाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर एक इमारत अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित करती है। तो चलिए, आज का हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार है। पहला, इमारत के छिपे वाल्व। दूसरा, जीवन रक्षक डैम्पर्स। तीसरा, हवा के बहाव की दिशा। और आखिर में VAV और CAV सिस्टम्स को समझेंगे। सेक्शन 1, इमारत के छिपे वाल्व्स। अब वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स को देखिए। ये बिल्कुल हमारे घरों के प्लम्बिंग वॉल्व्स की तरह काम करते हैं। विज्ञान का ये सीधा सा नियम है कि ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठती है और गर्म हवा ऊपर उठती है। ऐसे में ये डैम्पर्स ही तय करते हैं कि प्रॉपर्टी के किस हिस्से में कितनी ठंडी या गर्म हवा जानी चाहिए, ताकि हमें वो एकदम परफेक्ट तापमान मिल सके। असल में ये मेन डक्ट और ब्रांच डक्ट्स के बीच हवा का एकदम सटीक बंटवारा करते हैं। इसके बाद आते हैं बैकड्राफ्ट डैम्पर्स। इनका डिज़ाइन वाकई कमाल का है। अगर आप इनकी ब्लेड्स की अंदरूनी बनावट पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये हवा को केवल एक ही दिशा में बहने देते हैं। मतलब ये एग्जॉस्ट डक्ट्स के जरिए अंदर की खराब हवा को पूरी कुशलता से बाहर धकेलते हैं और साथ ही बाहर की ठंडी हवा को वापस अंदर आने से रोक देते हैं। इसी वजह से हमारे घर या ऑफिस का तापमान इतना आरामदायक बना रहता है ना कमाल की इंजीनियरिंग। सेक्शन 2, जीवन रक्षक डैम्पर्स। अब आराम और तापमान तो जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए, जब आग लगने जैसा कोई बहुत बड़ा खतरा सामने हो तो ये सिस्टम खुद को कैसे बचाता है। इसके लिए कुछ बेहद ही शानदार थर्मल ट्रिगर्स बनाए गए हैं जो 165 डिग्री फ़ारेनहाइट के इस बेहद खास चेक पॉइंट पर तुरंत हरकत में आ जाते हैं। यकीन मानिए, ऐसी स्थिति में ये कंपोनेंट सचमुच में जीवन रक्षक बन जाते हैं। चलिए, इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही तापमान 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचता है, कर्टन टाइप फायर डैम्पर का फ्यूजिबल लिंक पिघल जाता है। और पता है क्या होता है? डैम्पर तुरंत बंद हो जाता है। यह एक 3 घंटे की फायर रेटेड दीवार की सुरक्षा करता है और आग को दूसरे कमरों में जाने से पूरी तरह रोक देता है। ये सच में एक बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम है। अब इन दोनों यूनिट्स को ध्यान से देखा जाए तो इनमें एक सीधा अंतर नजर आता है। एक तरफ कॉम्बिनेशन फायर एंड स्मोक डैम्पर है, जिसमें एक मैकेनिकल फ्यूजिबल लिंक और एक जैक शाफ्ट मौजूद होता है। वहीं दूसरी तरफ मोटराइज्ड फायर एंड स्मोक डैम्पर है, जो पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर के जरिए काम करता है। दोनों ही सिस्टम धुएं और आग से बचाते हैं, लेकिन इनके ट्रिगर होने का तरीका एकदम अलग-अलग होता है। आपको बता दें कि इन स्मोक डैम्पर्स को इंस्टॉल करने के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। डेटा के अनुसार स्मोक डैम्पर्स को स्मोक बैरियर्स के ठीक बगल में या उनके अंदर ही लगाया जाना चाहिए, और ये दूरी किसी भी हाल में 24 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्मोक डिटेक्टर का डैम्पर से 3 फीट के दायरे में होना बिल्कुल अनिवार्य है, ताकि खतरे को बिना किसी देरी के बस पलक झपकते ही डिटेक्ट किया जा सके। सेक्शन 3, हवा के बहाव की दिशा। अक्सर इन टर्मिनल्स के बीच लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए आज इसे क्लियर कर देते हैं। डिफ्यूज़र वो होता है जो खास प्रोफाइल वाले ब्लेड्स का इस्तेमाल करके एक तय पैटर्न में हवा को कमरे में फेंकता है। वहीं ग्रिल में कोई मूवेबल ब्लेड नहीं होता। इसका काम बस कमरे की हवा को वापस सिस्टम में खींचना है। रजिस्टर सप्लाई का काम करता है, जिसमें एडजस्टेबल डैम्पर्स होते हैं। और आखिर में लॉवर, जो इमारत के बाहर लगाया जाता है। ये हवा को तो अंदर आने देता है, लेकिन बारिश, धूल और बर्फ जैसी बाहरी चीजों को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। अब बाजार में अगर देखा जाए तो अनगिनत प्रकार के डिफ्यूजर्स मौजूद हैं, राउंड, कोनिकल से लेकर लीनियर स्लॉप डिफ्यूजर्स तक। इन सभी का मुख्य डिजाइन फीचर यही है कि ये हवा की दिशा और उसके बहाव को अलग-अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये खासियत आपको रजिस्टर्स में बिल्कुल नहीं मिलेगी। सेक्शन 4, VAV और CAV सिस्टम। अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े पहलू को समझते हैं,
एक एयर हैंडलिंग यूनिट यानी AHU बाहर से हवा खींचकर उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करती है और डक्ट्स में धकेलती है। लेकिन यहाँ जो वेरिएबल एयर वॉल्यूम यानी VAV बॉक्स है, वही वो चीज़ है जो इस बात को सक्रिय रूप से एडजस्ट करती है कि लोगों से भरे हुए किसी कॉन्फ्रेंस रूम में कितनी हवा जानी चाहिए और एक बिल्कुल खाली ऑफिस में कितनी। यानी ये पूरी तरह से डिमांड के हिसाब से बदलता रहता है। अगर हम एक VAB बॉक्स के अंदरूनी हिस्सों की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से एक डैम्पर, रीहीटर, एक्चुएटर और कंट्रोलर मौजूद होता है। एक टिपिकल ऑटोमेटेड बॉक्स में एक्चुएटर ही वो सबसे अहम घटक है जो मुख्य डैम्पर को कंट्रोल करता है ताकि हवा के वॉल्यूम को बिल्कुल सही तरीके से मैनेज किया जा सके। और हाँ, VAV बॉक्स को इंस्टॉल करने की शर्तें भी काफ़ी कड़ी होती हैं। इसे छत से 24 इंच या उससे कम दूरी पर होना चाहिए ताकि मेंटेनेंस के लिए कोई भी आसानी से उस तक पहुंच सके। इसके इलेक्ट्रिकल कंट्रोल साइड में कम से कम 36 इंच की खाली जगह होना ज़रूरी है। साथ ही इसके इनलेट से पहले डक्ट एकदम सीधी होनी चाहिए और उस सीधी डक्ट की लंबाई इनलेट के डायमीटर की कम से कम 3 गुना होनी चाहिए। तो सबसे अहम बात यह है कि हम इस बड़े अंतर को समझें। VAV सिस्टम हवा की मात्रा को कम या ज्यादा करता है ताकि किसी विशेष जोन की जरूरत पूरी हो सके। इसके ठीक विपरीत CAV सिस्टम में हवा के बहाव की मात्रा हमेशा स्थिर रहती है, लेकिन ये कमरे की गर्मी या ठंडक की जरूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई की जाने वाली हवा के तापमान को बदलता रहता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद ज़रा इस बारे में सोचिए, वर्तमान में आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ कौन से अदृश्य वॉल्व और महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स उस कमरे में जान फूंक रहे हैं। अगली बार जब आप किसी भी बिल्डिंग में जाएं तो एक बार नज़रें ऊपर छत की ओर ज़रूर उठाइएगा ताकि उस जटिल अनदेखी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दाद दी जा सके जो खामोशी से हम सबको आरामदायक और सुरक्षित रखती है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।